जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री हाँ जी। आप में से कोई सवाल कर रहा था, मैंने सुना, अधूरा अधूरा से सुना। जी मैम, मैं कर रही थी। हाँ जी, एक्चुअली मैम जब मेडिटेशन खत्म हो जाती है ना रात को, तो मुझे मैम नींद नहीं पड़ती है। मैम नींद नहीं सेम मेरे आती साथ भी है ऐसे हो रहा है। और फिर मैम अच्छा, फ़ोन देखती हूँ, फिर ऐसा होता है। आपका सभी का माइक म्यूट कर लीजिए तो मैं जवाब देती हूँ फटाफट से। हम ध्यान में कर क्या रहे हैं, पहली चीज तो ये जानने का आपको अवेयरनेस की जरूरत है। यहाँ पे हम बहुत ही अलग लेवल का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एकदम डिवाइन जर्नी पे लेके जरूर जा रही हूँ। आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, शुरू में हो रहे थे, अब नहीं हो रहे हैं, है ना। ध्यान हमेशा एक जैसा नहीं होगा। आपकी साधना जैसी होगी, आपकी रिसीविंग जैसी होगी, वैसा होगा। आप ध्यान करते हैं, आप अंधेरे में करते हैं मैक्सिमम टाइम, मैंने देखा है आपका कैमरा ऑन नहीं होता। आपके घर में बच्चे हैं या जो भी रीजन है, आप समझिए कि आपको बच्चे हैं, ठीक है, मैं सारी चीजें मान रही हूँ, लेकिन आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आपका माइंड जो है वो प्रोसेस कर रहा है कि मैं अंधेरे में बैठा हूँ, मुझे ये उजाला चाहिए। एक तो द्वंद चल रहा है आपके अंदर, बहुत सारा द्वंद है, बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहाँ तक मैं आपको देख पा रही हूँ। फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत सारे, इश्यूज बहुत सारे हैं। मैं कहाँ हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ है, उस पर चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो आपकी चल रही हैं, ये उसकी वजह से हो रही हैं। और हम ध्यान में कर क्या रहे हैं, हम मेडिटेशन की बहुत सारी बात करते हैं, आपको मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती है, आपने बहुत सारी बातें सुनी भी होगी, नो डाउट, यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग। आपको ध्यान पता होगा, लोग बोलते हैं ऐसे बैठो वैसे बैठो, ये सारी चीजें करो। आपको पता है जो पारंपरिक ध्यान होता है ना, वो 3 तरह का होता है। वैसे मेडिटेशन के पार्ट्स 4 होते हैं, मगर मेडिटेशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है स्थूल ध्यान, फिर ज्योतिर्ध्यान, उसके बाद सूक्ष्म ध्यान। जब जब आपका कोई इशू ट्रिगर हो रहा है, इसका मतलब आप स्थूल ध्यान में है। स्थूल ध्यान यानी स्थूल चीजों के बारे में आपको याद है, मैंने भगवत गीता के उसमें अपने इस सेशन में बताया था, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी आसपास के नेचर की, अपनी सारी चीजों की। तो जो आपको दिन भर मिल रहा है, उसे जब आप निकालने की कोशिश करते हैं, किसी भी वजह से आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ क्या कर रहा है, वो आपको दिख रहा है। होम्योपैथिक की दवाई आप में से कितने लोगों ने खाई है? लगभग सभी ने खाई होगी, ट्राई किया है। जब हम होम्योपैथिक की दवाई खाते हैं, हमें तुरंत आराम नहीं मिलता। अचानक से एक पिंपल के लिए आपने खाया होगा, 2 निकल आएंगे। क्लीनिंग करता है पहले वो। अब मृगांक का केस है, कल मृगांक जी ने हमसे बताया, आज भी बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल गुस्सा आता ही नहीं है, उनकी रिसीविंग 100% है। पुलकित जी, मैं आपके पास भी आती हूँ, आप समझ रहे हैं। तो देयर आर प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, स्टेजेस हैं। आप उन सब स्टेजेस में टर्न वाइज टर्न जाएंगे। अभी भी अनु जी आप पहले वाले स्टेज में ही है, अभी आप ज्योतिर्ध्यान में गए ही नहीं, और सूक्ष्म ध्यान में आने में समय लगेगा। सब आत्माओं की, हम सबकी एक जर्नी है। आपको पता है ध्यान कितने तरह के होते हैं? किसी को आइडिया है? ओशो में 150 तरह के ध्यान करवाए जाते हैं। तो रजनीश ओशो ने 150 तरह के ध्यान करवाए हैं, और वो साइंटिफिकली दैट इज वर्किंग। हाँ जी पुलकित जी। पुणे में बहुत तरह के 150 तरह के, सही है। ओशो में है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं 112 है। शंकर भगवान ने पार्वती जी को, आपने सुना होगा, देखा होगा, आजकल तो बहुत सारे सीरियल्स वगैरह होते हैं, 112 तरह के ध्यान सिखाए, उसमें सारे ध्यान कवर होते हैं। ओशो ने उनको ब्रेक किया है, टेक्निक्स को ब्रेक किया है। टेक्निकली 112 ध्यान होते हैं, ये आज भी भैरव संगीता में आपको दिख जाएगा। मैं मतलब बिल्कुल बुक से रिलेटेड, अब हम धर्म की बात करते हैं, ग्रंथ की बात करते हैं, तो उसमें बात करते हैं। और जो हम कर रहे हैं ना, जो हम ध्यान, जिस तरह से हम लेवल्स में जा रहे हैं,
हर रोज आपकी डीएनए हीलिंग हो रही है, आप में से कितनों को पता है ये? हर रोज आपकी डीएनए हीलिंग हो रही है, अवेयरनेस की बात है ये। आप सबका डीएनए हीलिंग हो रहा है। आपको रात को नींद नहीं आ रहा, बेचैनी होना, कई बार हम बहुत खुश होते हैं हमारे पास, तो हम नहीं सो पाते। कई बार हमारे पास जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी हमें मुझे मेरे एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी 1 गिलास पानी है, अगर मैं आपको 1.5 गिलास पानी दूंगी तो क्या आप पी पाएंगे? यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, जब सब एक साथ बैठते हैं ना, तो जब आप ध्यान कर रहे हो तो उस समय आप सब बराबर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान खत्म होता है, आप अपने सूक्ष्म रूप में, सॉरी, स्थूल रूप में आ जाते हैं, यानी अपने फॉर्म में आ जाते हैं। आपका शरीर कैसा है? स्थूल है ना, भारी है, टच कर सकते हैं, आप कुछ चीजें कर सकते हैं, हैवी है, वेटेड है। अगर शरीर से आत्मा और धड़कन निकाल दी जाए तो वो तो सिर्फ एक बॉडी है। आप समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता रहती है। 4 पार्ट्स होते हैं मेडिटेशन के: देखना, सुनना, सांस पे ध्यान लेना, और भ्रुकुटी ध्यान। आप में से कई लोगों का भ्रुकुटी ध्यान होता है, इंट्यूशंस आने लग गए हैं, आपको कैलकुलेशन होने लग गई है, कईयों का नहीं हो रहा है। किसकी सोल कितनी पुरानी है, कौन कितनी ईमानदारी से बैठा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 11 रुपए दिए हैं, ठीक है, कुछ हो रहा है, चलो हम कनेक्ट करते हैं, कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको इसकी लत लगानी पड़ेगी, आपको इसमें डूबना पड़ेगा। आपने नोटिस नहीं किया कि आपको स्थूल ध्यान से हम ज्योतिर्ध्यान की तरफ ले जा रहे हैं? आप धीरे 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 चीजें चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक लेयर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एक अर्ज आ रही है। और जब आप में वो चीज नहीं होगी जो मैं आपको देना चाह रही हूँ या जो टीम देना चाह रही है, आपके साथ मिलकर टीम काम करती है। आप सभी को सिर्फ मैं और सर दिखते होंगे, वो कर रहे हैं। अगर हम दो भी कर रहे हैं और हम सारे लोगों को एक साथ ध्यान कर रहे हैं, तो आप समझिए कि कितनी मतलब किस लेवल पे आपका नाम के साथ हमको कनेक्ट करना पड़ता होगा। आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह पर जाना पड़ता होगा हमें एनर्जेटिकली। उतने से ड्यूरेशन में जिसमें आप ध्यान करते हैं, 25 मिनट या 20 मिनट, उस ड्यूरेशन में हम को आपके पास जाकर आपकी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए आपको पूरी तरह से एनर्जाइज करना पड़ता है। आप किसी एक को करेंगे तो नहीं समझ आएगा। जब आप, हाँ जी पुलकित जी, मेरी बात खत्म कर लीजिए, मैं आपकी बात सुनती हूँ। क्योंकि सवाल आप करेंगे तभी आपको जवाब मिलेगा, आपको पता चलेगा आप कर क्या रहे हैं। ये सिर्फ भगवत गीता के साथ कनेक्ट करके आपको कुछ बता के एक गाइडेड मेडिटेशन नहीं है। साइंस भी ये मानता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये बहुत सारा शोध हुआ है जिसमें 107 लोगों के साथ ध्यान किया गया है रिसेंटली, 2014 की बात बता रही हूँ मैं, और एक 2018 समवेयर उसमें किया था, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। दोनों जगह पे ये इस चीज को प्रूफ किया गया। 70 लोगों का एक जगह किया था बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, और वहां पे 107 लोगों का किया। उनको रेगुलर एक पैटर्न ऑफ मेडिटेशन में दिया जहाँ पे गाइडेड मेडिटेशन किया, और कुछ लोगों को अपनी टेक्निक को फॉलो करने दिया, बता दिया कि भाई स्ट्रेट बैठो, ऐसा करो, ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसे ध्यान करो। बताइए कौन सा सक्सेस हुआ होगा? जो सिंपली करवाया होगा मैम। नहीं, जिसे बोलकर बता के कराया। क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड कनेक्ट कर पाता है जैसे, वैसे ही हम फॉर्म में जाते हैं जिसमें पोस्चर नहीं था, जिसमें कुछ नहीं था। गाइडेड जीन्स गाइडेड मेडिटेशन। getting my point? Why every time I tell you don't sit in a posture? I can also say कि आप सीधा बैठिए, ऐसा करिए, ये करिए, नीचे बैठिए, पालथी मार के बैठिए। हमारा शरीर और हमारा रहन सहन वैसा नहीं है जैसे ऋषि मुनियों का था। अब हम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म उसमें हैं। कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है। दिल से और आत्मा से एक बार बोलिए, पुकारिए, आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। मगर वो 100% है आप में। मृगांक घर में सबसे लड़ंका हुआ करता था, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा, यंग बच्चा। मृगांक आपकी एज क्या है? 24। 24 years old guy।
इमेजिन करो, घर वाले बोल रहे हैं भाई इसके गुस्से से हमें बचा लो, और आज ये कह रहा है कोई मुझे अब्यूज करके जाएगा, गाली देके जाएगा, सॉरी टू से दिस वर्ड, तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ। जब आप अंदर किससे खुश होते हैं ना, तो आप पूरी तरह से एब्जॉर्व कर पाते हैं। मतलब एक बंदा जो अपनी करियर की तैयारी कर रहा है, जो अभी इस एज में है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इस एज के लड़के क्या करते हैं, आप में से कितने लोग 24 ईयर्स के हैं? ओके, एक है। मैम आप 24 ईयर्स की है? थापा जी मैम, आप 24 ईयर्स की है? आपका माइक म्यूट कर दीजिए पुलकित जी, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। हम्म। कोई अच्छा, कोई इससे कम एज का भी है क्या हमारे ग्रुप में? कोई नहीं है? I'll call him the youngest हमारे ग्रुप में। इस एज के लड़के क्या कर रहे होते हैं? दैट इज द आंसर। मैं आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्रेंट नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको नेचुरल पाथ में लेके जाना चाहती हूँ। देखिए, हो सकता है मेरी बातें आपको उतनी अच्छी ना लग रही हूँ अभी आज, या ऐसा लग रहा हो कि ये मैं आपको अक्यूज कर रही हूँ या जो भी कर रही हूँ। मैं यहाँ पर पूरी ईमानदारी से एज अ ह्यूमन जो मैंने सीखा है वो आपको देने के लिए बैठी हूँ। मुझे यहाँ पर आप अच्छा बोलेंगे तो भी ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, बुरा बोलेंगे तो भी बहुत अच्छा है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं है। एज अ रीमा आई एम नॉट हियर, आई एम ओनली अ मीडियम, आई एम अ गॉड सर्वेंट, एंड आई प्राउडली से दैट कि मैं भगवान की दास हूँ, और जो हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है। तो अगर किसी ने दो शब्द मेरे बारे में सोच भी लिया या कोई मुझसे रूठ भी गया, तो मनाएंगे वही, वही प्यार दिलाएंगे, क्योंकि किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे हम बहुत अलग लेवल के काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत, मतलब मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे चीजें हो रही थी, और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोग से बात करूं। अच्छा हुआ ये सवाल आया। अनु जी, आप समझ पाए? पुलकित जी, आप कनेक्ट कर पाए मेरी बात को? जी मैम। मैम मेरे को वही दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, और भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। मॉर्निंग में ना बहुत परेशानी होती है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुझे। मैम मॉर्निंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना ये करने के बाद। क्या दिक्कत होती है? नींद नहीं आती है तो उठने के बाद? आज रात हाँ, को आप नींद की सब, प्रॉब्लम। आप आज रात को बोलकर सोइएगा, अपना नाम लेकर सोइएगा कि मैं पुलकित, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ रही है और तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन रिलीज करिए, आपके लाइफ में बहुत सारा टेंशन चल रहा है, टेंशन टेंशन, और आप बहुत सोचते हैं। उनकी फैमिली का प्रॉब्लम है, आपका सोचने का प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीजों में आपका स्पाइरल स्पाइरल चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन आप मेडिटेशन में भी थॉट प्रोसेस समझिए, हम इंसान हैं, हम एक दिन में नहीं बदल पाएंगे। आदत तो डालिए, बदल जाएंगे हम। और डूबने की कोशिश करिए, डूब जैसे ही हम डूबेंगे, गोता मारेंगे ना, वैसे ही मजा आएगा। पहले दिन हमारे ग्रुप में करीब 100 लोग थे, फिर 90 80, अभी छट गया। जो छन्नी होती है ना, छन्नी, वो सिर्फ चाय नीचे डालती है, ऊपर चाय पत्ती रह जाती है। तो अभी मेरे पास क्या है, बहुत क्रीम लोग बैठे हैं यहाँ, जितने लोग भी बैठे हैं ये सब क्रीम है। आप सबको ना कहीं उस ईश्वर को पाने की लालसा है, इसलिए आप बैठे हैं। और कहीं ना कहीं आपके ईश्वर ने आपको बैठाया है यहाँ पर। तो इस समय ऑब्वियसली लोग सोना चाहते हैं, लोग अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, बस रेस्ट करना चाहते हैं, आप मोबाइल या टीवी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, करेक्ट? हम सब यही करना चाहते हैं ना। लेकिन अगर ध्यान के लिए बैठे हैं, पूरा फ्रेश माइंड से बैठे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम समर्पित तो है, मगर मैनुअली है। मैनुअली मत होइए, दिल से होइए, हार्ट से होइए।
पुलकित जी आपका माइक ऑन है, चलिए स्टार्ट करें। हम क्वेश्चन आंसर्स भी करते रहेंगे थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे समय परमिट करेगा हमें, क्योंकि अब क्या है ना, हम धीरे धीरे हमने ऊपर की जर्नी कर ली है। अब मैंने जैसे आपसे कहा ना, हम ज्योतिर ध्यान की तरफ चल रहे हैं, इंटेंस मेडिटेशन की तरफ चल रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा 3-4 बार से हम म्यूजिक नहीं प्ले कर रहे हैं। अब हमें इस बाहरी आवरण से अंदर की जर्नी करनी है, हमें अंदर प्रवेश करना है कहीं ना कहीं। आप समझ रहे हैं? तो जब आप अंदर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत डिवाइन जर्नी होती है। चलिए 9वां अध्याय, राज विद्या, राज ग्रहण योग, राजयोग। हमें राजयोग के बारे में बहुत सुना है, बहुत सारी चीजें समझते हैं, हमें लगता है क्या मैजिक है वो, एकदम मैजिकल चीजें हैं। आप सब राजयोग कर रहे हैं, आपको पता है। आप अपने सारे के सारे थॉट प्रोसेस जीरो कर रहे हैं, आप अपने सारी चीजें करके आप उस समय जब ध्यान में होते हैं, जितने भी लोग ध्यान में होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं, वो राजयोग कर रहे हैं, जहाँ पे आप नहीं है, आप नहीं है, आप क्या हो गए हैं, कान्हा हो गए हैं। आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, कनेक्शन परमेश्वर आपके साथ बना रहे हैं। जब जब हम ध्यान करते हैं तो परमेश्वर आता है आपके पास कनेक्शन बनाने के लिए। इस पूरे चैप्टर में यही भगवान कृष्ण ने समझाया है। उन्होंने कहा है कि जैसे हम बात करते हैं तो कहते हैं कि अम, इसमें विज्ञान के सहित उन्होंने समझाया है कि जैसी आपकी प्रवृत्ति होगी, जैसे आप होंगे, वैसी ही चीजें आपको समझ आएंगी। नॉलेज कोई किसी का नहीं ले सकता, और सबका नॉलेज दूसरे नॉलेज से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज एक जन्म का नहीं होता, बहुत सारे जन्मों का होता है। उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, और ब्रह्मा जी ने क्या किया है कि जो लोग ब्रह्मा की सृष्टि में रहना चाहते हैं, समझिएगा, यानी आप क्या चाहते हैं, ज्यादा दोस्त, ज्यादा पैसा, बड़ा घर, ये सब कुछ ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कम कुछ नहीं चाहिए हमें। तो जब आप कम कुछ नहीं करते हैं और ज्यादा ज्यादा में जाते हैं तो आप ब्रह्मा की सृष्टि में ही रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं ना, जो कि श्रद्धा रखते हैं भगवान में, पूरी तरह से सरेंडरनेस रखते हैं। और जो लोग श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं भगवान में, और जो अपने धर्म कर्म के प्रति बिल्कुल निश्चल भाव रखते हैं, और कभी भी उनमें मैं नहीं होता, एक समय के बाद हमें मैं खत्म होने लगता है। जैसे जैसे आपका मैं खत्म होने लगता है, आप सरेंडर होने लगते हैं, और आप ये मानकर चलते हैं कि जो भी है वो ड्यूटीज है और वो ईश्वर करा रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ठीक उसी पल क्या होता है, आप भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति जिसने कर ली, वो ही वो ही भगवान को शक्ति देता है। आपकी हमारी भक्ति ही भगवान को भगवान बनाते हैं। अब वो ये भी कहते हैं, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, एक छोटे में मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। अगर आप किसी आइडल को मानते हैं तो वो उनके बीच में होगी, शिवलोक में, इस लोक में, उस लोक में। आपने सुना है ना, क्या कहते हैं, अ, हम कौन से लोक होते हैं जो भगवानों के होते हैं। स्वर्ग लोक है, फिर आप कहेंगे परी लोक है, ये सारे लोकों में आपका जन्म होता है। लेकिन जो लोग, कुछ लोग भूत पिशाचों की भी, तांत्रिक लोग जो होते हैं, अघोरी बने जो होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनके बीच में जन्म लेते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं लटकते हुए भटकते हुए ही नजर आएंगे आपको। जितने आप सोचिए, जितने लोग हम जिंदा हैं उतने ही लोग मर रहे हैं, हर सेकंड कोई मर रहा है। तो ऐसे कैसे कि इतनी आत्माएं हो रही हैं? नहीं, योनि चेंज हो रही है ना, आप समझिए। पेड़ से आप इस योनि में आ रहे हैं, फिर इस योनि में, अल्टीमेटली आप मनुष्य योनि में आ रहे हैं। मनुष्य योनि के बाद भी मनुष्य योनि में आ जाते हैं कई बार। कई बार आप कहाँ चले गए, परी लोग चले गए, स्वर्ग लोग चले गए,
आप शिव धाम चले गए, आप समझ रहे हैं, आप उन सारे लोकों में भटक रहे हैं। फिर आपने पितृ कर लिया तो आप भटकते हुए नहीं होते कि पितृ है या अभी मुक्ति नहीं मिल रही, उसमें आप जन्म ले लेते हैं। और भूत है तो मतलब भूतों के बीच में, मतलब आप पूरी तरह से अघोर वाली स्थिति में। पितृ है तो पितरों के बीच में जन्म लेते हैं। केवल जो भक्त होता है ना, जो ट्रू उपासना करता है, जो भक्ति करता है भगवान की, और वो भी इस भावना से कि मुझे सिर्फ आपको पाना है, पूरी श्रद्धा से जब भक्ति करता है, तब उसे उनके धाम में प्रवेश मिलता है। उनके भी 7 लेवल है, 7 लेवल है एनर्जीज के, ये भगवत गीता में भी है। मैं कई बार अपनी क्लास लेते हुए बताती हूँ लोगों को, लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है। 7 एनर्जी प्लेन्स है। सबसे पहले वो कहते हैं क्रिस्टल्स का है, सेकेंड वाला हम कहते हैं प्लांट्स और एनिमल का है, थर्ड वाला हम ह्यूमंस जहाँ पे मैं और आप रह रहे हैं, ये प्लेन्स है एनर्जी के, उन उन प्लेन्स में लोग जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ वाला पितृलोक हो गया। फिफ्थ वाला क्या हो गया आपका, हीलिंग प्लेन, जिस प्लेन में आपके जो जितने भी स्वरूप है, जितने भी क्या कहते हैं ना, जैसे कृष्ण भगवान है, राम जी है, अवतार जो है, वो जितने भी स्वरूप आए हैं, उस प्लेन की जो एनर्जी है वो हीलिंग में यूज होती है। आप में से जितने लोग भी हीलर हैं उनके लिए एक जनरल नॉलेज है ये, और जो नहीं जानते हैं उन्हें भी बता रही हूँ। हीलिंग एनर्जी जो आपके अवतारों के ऊपर की एनर्जी है, लेकिन उसके ऊपर भी एक कैलकुलेशंस है। वो कैलकुलेशन कैसे, जैसे न्यूमरोलॉजी आपने सुना है, एस्ट्रोलॉजी सुना है, ग्रहों की दिशाओं की पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीजें होती हैं, वो है। जितने भी लॉ ऑफ नेचर हैं वो सारे वहीं पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो मैग्नेट मिलेगा आपको, ऊर्जा मिलेगी। हीलिंग में भी मुक्ति नहीं है, हीलिंग मतलब आपको वापस नॉर्मल स्टेट में जाना। और सेवेंथ प्लेन क्या है, सेवेंथ प्लेन है वो जहां पे हम जाना चाहते हैं, जो दिव्य ऊर्जा है, जहाँ पे आप में से कितने लोग रोज जाते होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि ध्यान जब कराते हैं तो कई बार मैं आपको तीसरे प्लेन पे लेके जाती हूँ, कई बार मैं चौथे प्लेन पे लेके जाती हूँ, कई बार मैं आपको पांचवें पे लेके जाती हूँ, कई बार मैं आपको छठे या सातवें पे लेके जाती हूँ, जैसा कमांड होता है। आप समझ पा रहे हैं कितना डिवाइन मेडिटेशन हम लोग करते हैं। तो जिस लेवल का मेडिटेशन आप करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी उस लेवल तक जाती है, टच करती है, मैं आपको लेके जाती हूँ। उसके बाद मैं जब छोड़ देती हूँ तो आप वहां कितनी देर रहते हैं और कितना एसेंस ले पाते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस पूरे उसमें राज विद्या क्या है, अभी मैंने आपको राज विद्या कहा, आप कहेंगे राज विद्या क्या है। राज विद्या क्या है, यही है कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, सतत स्मरण, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के, जब भी आप निष्काम कर्म से अपना काम करते हैं, जब भी आप कोई सारे अशुभ कर्म त्याग देते हैं, वही है गुप्त ज्ञान। आप तेरा मेरा छोड़ देते हैं और सारी चीजें, राजयोग मतलब जब आपकी ऐसी चीजें हो, जब आपके साथ जो चाहिए वो होने लगे, मैनिफेस्टेशन एक्टिव हो जाता है आपका, आप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो सब गुप्त ज्ञान का राजा है उसे हम राजयोग कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें बताइए, ब्रह्मा के युगों के बारे में बताइए, बहुत सारी डिटेल्स में बताइए, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, दीर्घकालिक अभ्यास करते हैं हम, और आपकी जो ऊर्जा है, आपकी खुद की जो ऊर्जा है, वो आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ आपको ले चलती है। उस क्रिया को आप राजयोग का नाम देते हैं। राजयोग आप भी करते हैं, जितनी देर आप ध्यान करते हैं उतनी देर, जो लोग भी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो सब करते हैं। जो लोग देखकर मेडिटेशन करते हैं, सुनकर करते हैं, या अपने ब्रीदिंग प्रोसेस पे करते हैं, या भ्रुकुटी ध्यान करते हैं, वो सब ध्यान करते हैं। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज विपासना, जहाँ पे हम मौन होकर ध्यान करते हैं, जहाँ पे हम बोलते ही नहीं है।
हम कोशिश करेंगे उस लेवल तक जाने की, और वो ध्यान के सारे जो आयाम हैं उन सभी को करने के लिए स्थूल ध्यान से हम ऊपर आते हैं ज्योतिर्ध्यान की तरफ। आज हम ज्योतिर्ध्यान की तरफ चलेंगे। तो आज क्या है, हम राजयोग, एक्चुअल राजयोग करते हैं। राजयोग यानी मैंने आपसे कहा कि जहाँ पे हम अपने सारी अ, अशुभ कर्म या जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जैसे कोई भी आपको लगता है कि आपकी नेगेटिव हैबिट्स है, सारी चीजें उनको त्याग करना। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं अपनी कोई भी एक बैड हैबिट को तो छोड़ने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? सभी तैयार है? नेहा जी, रामपाल जी, संगीता जी, वेरी गुड। निशा जी, मृगांक, भारती, कैलाश जी, विजया लक्ष्मी जी, वीना जी, देवेश्री जी, पुलकित जी, रश्मि जी, ओवरऑल सभी ना, वेरी गुड। आपकी बैड हैबिट क्या है, उसे आप जैसे ही मैं बोलूंगी कि आप इस पल से अपनी उस प्रवृत्ति को त्याग दें, आप उसे सोचिएगा, और सोचिएगा कि वो धुएं के रूप में ना बिल्कुल पिघल पिघल कर बाहर जा रहा है। वो धुआं बन गया है, वो सारी हैबिट धुआं बन गया। आप देखेंगे इसे करने के बाद, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार उस बारे में सोच के, वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी बैड हैबिट किसी की स्मोकिंग हो सकती है, ड्रिंकिंग हो सकती है, गुस्सा करना हो सकता है, या फिर लड़ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा स्वीट खाना, आपको डायबिटीज़ है या कुछ है, तो जो भी आपकी बैड हैबिट है उसे हम करते हैं। सबसे बड़ी बैड हैबिट मैं भी आपसे कन्फेस करती हूँ, मेरी बैड हैबिट क्या है पता है? मैं बहुत जल्दी लोगों की बात सुन लेती हूँ, मतलब मुझे कैलकुलेशन नहीं आता है। आपने बोला राम, तो मैं बोलूँगी हाँ, ओके ठीक है राम है। मैं कभी भी उसका तर्क नहीं करती। जो मुझे फिजिकल वर्ल्ड में कभी-कभी ऐसा होता है कि आई फील दैट आई एम लेफ्ट आउट, तो क्योंकि हम इंसान हैं तो थोड़ा बहुत तर्क होना चाहिए। और मेरा एक और है कि मुझे जो चाहिए वो ईश्वर दे देंगे, मैं मांगती नहीं हूँ। बहुत तो अच्छी हैबिट है। हाँ, हाँ जी, तो ये हैबिट मेरी तो फेवरेट है। मगर कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी फैमिली में हमें बोलना पड़ता है, तो जहां पे मुझे बोलने की जरूरत है मैं वहां बोलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई एम गुड व्हेन आई एम लिसनिंग। जब भी मैं सुन रही होती हूँ तो मैं उस समय ये मान के चलती हूँ कि ईश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, और जब ईश्वर मुझसे बात कर रहे हैं तो जो भी बात कर रहे हैं वो अच्छी बात कर रहे हैं। तो मुझे टेक्निकली फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, जैसे मैंने अभी भी आपसे कहा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, पानी है, पानी जो हम हर रोज पी लेते हैं और फिर थोड़ा सा पानी रख लेते हैं, है ना, एक घूंट आप पीते हैं। आज हम एक गिलास पानी पियेंगे और एक गिलास पानी रखेंगे, नाप के रखेंगे। क्योंकि जब भी आप कोई चीज थॉट प्रोसेस के साथ करते हैं, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे भी, सुनेंगे भी, और सांसों के ऊपर ध्यान भी देंगे। ये तीनों प्रोसेस जो होते हैं ना, पार्ट्स जो मेडिटेशन के होते हैं, उस पे काम करेंगे आज। और आपको आज पूरे टाइम अपने सांसों पे राधा की रटन करनी है, मन ही मन। और जब आप भूल जाए, आप खो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको ध्यान आए आप शुरू कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पानी पी लीजिए फटाफट। आज चलिए हम पारंपरिक ध्यान करते हैं। पारंपरिक ध्यान में पोस्चर का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी अपनी जो रीढ़ की हड्डी है यानी बैकबोन है, उसे सीधा रखें। तो आप में से जो लोग भी सो लेटे हो, उनसे निवेदन है कि वो बैठ जाएं, या फिर इस ध्यान को नहीं करें, नहीं तो क्या होगा कि आपके शरीर में क्रैम्प्स आ जाएंगे, मतलब अकड़न आ जाएगी। बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना, जितना कंफर्टेबली आपका बैकबोन स्ट्रेट हो पाए उतना होइएगा। क्योंकि अगर आप लेट के या उस करके करेंगे तो उसका रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं होगा। आपको अकड़न आ जाएगी, मतलब आपकी बॉडी थोड़ी सी अकड़ जाएगी।
आप अपने अपने हैंड्स डिलीट कर लीजिए। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम आप सभी लोगों ने अपना चेहरा देखा है, करेक्ट? हम सभी ने चेहरा देखा है। एक बार और फोन में अपने चेहरे को बहुत ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए अपने चेहरे को, करीब लेके फोन या लैपटॉप आपके चेहरे की बारीकी देखिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने बालों से। किसी भी शरीर की शोभा उसके बाल होते हैं, केश। केश के बाद हम माथे का ध्यान देते हैं, ये जो माथा है। उसके बाद मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपनी आंखों का ध्यान करें, अपनी आंखों की और भौहों की जो बनावट है उसको ध्यान से देखें। और उसके बाद नाक, उसके बाद हमारा चेहरा, क्योंकि हमारा चेहरा ही एक ऐसा है जो हमारा आईना है। तो अपने गालों को देख लीजिए, आप चाहें तो टच कर सकते हैं उसे, फील करना है। एक्चुअली इसमें हम क्या कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारे होठ जो है उनको ध्यान से देखिए, बनावट, अपनी चिन, अपनी गर्दन और दोनों शोल्डर्स। फिर अपने दोनों बाजुओं को ध्यान से देख लीजिए कि मेरे हाथ कैसे बने हैं, मेरे हाथों की बनावट कैसी है। धीरे धीरे अपने शरीर के सभी अंगों पे नजर डालिए, अपने सीने पे डालिए नजर। उसके बाद अपने पेट को ध्यान से देखिए। उसके बाद अपने दोनों पैरों को ध्यान से देखिए, पंजों तक। अब पंजों से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आइए, एकदम धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को देखिए। अपने शरीर की छवि, इमेज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देख लिया आपने? चलिए, आंख बंद करिए और अपने बैकबोन को स्ट्रेट रखिएगा। पुनः निवेदन है कि आप अपने आपको बैठकर ध्यान करिएगा आज, लेट कर ना करिएगा, नहीं तो शरीर में अकड़न आ जाएगी। आपके आसपास क्या चल रहा है उसे बहुत ध्यान से सुनिए। इस पूरी प्रक्रिया में अपने कान का प्रयोग करिए। आप ध्यान से अपनी बंद आंखों से अपने कान को ऊपर और अंदर से देखने का प्रयास करें। और जैसे जैसे आप देखने का प्रयास करते हैं, आपसे निवेदन है कि आप सांस लेते और छोड़ते वक्त राधा का भी रटन करें। राधा, 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 राधे, 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 राधे। जो भी आपको काला काला दिख रहा हो, उसे महसूस करिए कि वो बाहर निकल रहा है जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो।
और धुएं में अचानक से अग्नि जल जा रही है और वो धुएं के रूप में आकाश की ओर उठ जा रहा है। राधे राधे का जाप करते रहिए, क्योंकि आपको मोहब्बत करनी है अपने आप से। आज हमें प्यार में डूबना है, तो राधा से बड़ा कोई नाम नहीं है प्रेम का। इसलिए यथासंभव उनका जाप करिए। अब अपना सारा ध्यान अपनी जीभा पे यानी टंग पर लगाएं और अपने सारे टेस्ट बर्ड को महसूस करिए। किसकी खुशबू आ रही है आपके आसपास? कैसा टेस्ट आ रहा है आपको? और जो भी टेस्ट आपको आ रहा है, जो भी स्वाद आपको आ रहा है, उसे धीरे धीरे गले में ले जाइए। महसूस करिए वो आपके पेट में जा रहा है। ये जो स्वाद है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्वाद है। बहुत ही प्यारा ऊर्जा का पकवान है ये। जैसे आप खाना खाते हैं और आपके मुंह में पानी आता है ना, वैसे ही इस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए एकदम से सूख जा रहा है गला और एकदम से पानी हो जा रहा है। इसका स्वाद लीजिए। जिस भी चीज को आप हमेशा के लिए अपनी आदत को अभी भी सफाई नहीं कर पाए हैं, इन सब सफाइयों के बाद उसे इसी पल कृष्णा जी के चरणों में और राधा रानी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। अपना नाम लीजिए मन में और अपनी आदत के बारे में बोलिए और उनसे प्रार्थना करिए कि ये अच्छा भी तेरा है, बुरा भी तेरा है। तो मैं अपना बुरा आपको देना चाहता हूँ और अपना दिल आपको देना चाहता हूँ। आप मेरे दिल में हमेशा वास करें और मुझे हमेशा सही मार्ग दिखाएं, जो मेरी उन्नति के लिए बेहतर हो। राधा जाप मत छोड़िएगा। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। कोई भी ब्लॉकेज नहीं है आपके शरीर में इस पल। कामना कीजिए राधा रानी से और कान्हा जी से कि आपका शरीर इसी तरह से निर्मल और स्वच्छ बना रहे। और जिस चीज की भी आपको कामना है, उसे पाने में राधा रानी जी
और कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे। आप चाहें तो अपने इष्ट का भी ध्यान कर सकते हैं इस पल। और राधा रानी और श्री कृष्णा का धन्यवाद करिए, अपने इष्ट का धन्यवाद करिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए, अपने सभी गुरुजनों दिल और आत्मा से प्रणाम करिए। पृथ्वी माता को धन्यवाद कहिए। और यहाँ आपके साथ ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी कान्हा बैठे हैं, कृष्णा बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, जय माता बैठी है, उन सभी को पूरी ईमानदारी से और दिल से शुक्रिया कहिए। मैं भी स्टेज पर आप सभी कान्हाओं को, आप सभी कृष्णाओं को, शंकर जी को, पार्वती जी को, या जिस भी रूप में आपने साधना की है कृष्णा मेडिटेशन, आप सभी जीवात्माओं को परमात्मा का अंश मानते हुए इन सभी परमात्माओं के अंश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। अपने शरीर का धन्यवाद करिए और आप जब भी चाहें अपनी आंखें खोल सकते हैं। पानी जरूर पी लीजिएगा। आप सबको दिल से शुक्रिया और दिल से साधुवाद, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मैं उन सभी में आज केवल कान्हा के दर्शन कर पाई। आज पूरी प्रक्रिया में मैंने सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे कान्हा देखे, कोई ब्लू सूट में, कोई टी शर्ट में, कोई गाउन में, कोई शर्ट में, कोई मतलब मुझे मेरे पास शब्द ही नहीं है। अलग अलग कपड़ों में आपको मैं देख ही नहीं पा रही थी। आपका जो चेहरा था मुझे वो कान्हामय लग रहा था। तो ये डिवाइन जर्नी आपकी भी नहीं, मेरे लिए भी स्पेशल है। आप सभी का शुक्रिया। पुलकित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपने हैंड रेज किया हुआ है। वीना जी, पुलकित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपने हाथ रेज किया है। हो गया मैम, हाँ जी, वैसे ही हो गया बाई मिस्टेक में। कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। आज का ध्यान कैसा था आप? मैम नॉर्मल था मैम, वो ज्यादा सदुप नहीं मिल गया मुझे। चलिए हम कल बात करेंगे कैसा था ध्यान, क्योंकि अभी जो एनर्जी है वो भक्ति वाली ज्यादा थी। धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेंगे आप जितने भी मेडिटेशन हमारे साथ करते हैं, हमारे ग्रुप के साथ करते हैं, आपको इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, उसका एब्जॉर्प्शन 8 घंटे में होता है, कई लोगों को 12 घंटे में होता है।
तो आप कोशिश करिए कि 8 से 12 घंटे तक आप सो जाते हैं, इसके बाद ठीक है, आप सुबह ही उठते हैं। तो जब सुबह उठते हैं तो उस समय आपको क्या करना है कि आपको बहुत सारा एम्पल ऑफ वाटर लेना है, ताकि जो भी आपने रिसीव किया वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। पानी आपको डिटॉक्स भी करेगा, जो नहीं चाहिए वो भी निकालेगा एनर्जी। साइंटिफिकली आपको एक तरह से वो क्लिंस करता है, लेकिन बहुत सारा पानी पीने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से एनर्जी में जो भी आपने एब्जॉर्व किया है उसे हर चक्रों पे बैलेंस कर सकें। कई बार क्या हो रहा है, मैं अभी कल के ध्यान में देख रही थी, मेरी टीम मुझसे कह रही थी, मगर मुझे लगा ठीक है हो जाएगा, मगर बहुत से लोग यहाँ पे हाइड्रेशन का ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अगर हाइड्रेशन का भूल कीजिए, आपका माइक ऑफ कर दीजिएगा। आप हाइड्रेशन का ध्यान नहीं देंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, आपको दर्द बना रहेगा हल्का बॉडी में, या सर में दर्द बना रहेगा, या थोड़ी देर में आप हैवी से नॉर्मल होते हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने क्या बोला, पुलकित जिससे भी कह रही थी मैं, अभी मैं समझा रही थी आप लोगों को, आपने नोटिस किया मैंने कहा अगर पानी आपका 1 ग्लास की कैपेसिटी और मैं 1.5 ग्लास डालूं तो पानी आधा ग्लास खराब हो रहा है, वो यूज नहीं हो रहा। जरूरत से ज्यादा एनर्जी सप्लाई होती है इस पूरे ध्यान में, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो सब तक पहुंचे उसके लिए वो इंटेंसिटी हाई होती है। वो इंटेंसिटी एकदम आप वो मेगा वाले फॉर्म में होती है। तो जो मेगा वाले फॉर्म में होती है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितनी अच्छी तरह से उसे पचाते हैं, यानी आप एब्जॉर्व करते हैं। तो पानी का ध्यान जरूर दीजिए। अभी सोने से पहले जब तक आप सोते नहीं है, पानी 2-3 ग्लास पी के सोइए। उठने के बाद भी पानी का प्रयोग करिए। लोग पीते हैं, आजकल हैबिट में है, मगर वो एक फॉर्मेलिटी, गर्म पानी नहीं है आपको पीना है, इसमें नॉर्मल पानी पीना है रूम टेम्परेचर का। अगर आप गर्म पानी को गिनेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। गर्म पानी तो आपको न्यूट्रलाइज कर देगा एनर्जी को। तो रूम टेम्परेचर का जो पानी है वो पीना है आपको, ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म। आप में से किसी का कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस हो तो फटाक से मुझे बता दीजिए। आज तो हमने बहुत लंबा मेडिटेशन किया। आज हमने करीब 40 मिनट्स का ध्यान किया है, अप्रोक्स 40 मिनट्स। आपको पता नहीं चला होगा, जबकि हमने सिर्फ आज आधा हिस्सा कवर किया है। आज आप लोगों ने जो ध्यान किया, मैं आपसे क्या कह रही थी कि हम ध्यान में, ज्योतिर्ध्यान में, यानी हम एनर्जी में फॉर्म, ज्योति यानी एक डिवाइन एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है। तो आप यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे थे, आपने अपने पार्ट्स को, आपको फिजिकल लेवल पे मैं गाइड जरूर कर रही थी, लेकिन टेक्निकली आप कन्वर्ट हो रहे थे। ये आपको कल परसों में समझ आएगा, जब आपको कोई लड़ने को बोलेगा और आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका कैसा चल रहा है? आपकी समाधि कैसी चल रही है? आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी मैम। आज पानी चेंज लगा मैम। पानी चेंज लगा एनर्जी का? कैसा था आपका पानी? अच्छा था। देखिए जैसे जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो पानी आपने टेबल पे रखा है उसका टेस्ट बदलता जाएगा। कभी आपको अल्कलाइन लगेगा, कभी मेटेलिक लगेगा, कभी बहुत स्वीट लगेगा, कभी एकदम मिट्टी वाला पानी लगेगा। वही पानी, वही आरओ, सब कुछ वही, मगर टेस्ट चेंज। जैसी एनर्जी अब होगी ना वैसा होगा। वाओ, गुड एक्सपीरियंस। हाँ जी मैम, आप बता रहे थे आपकी समाधि में सुनना चाहती हूँ। आप बोल रहे थे मैं रोज ही समाधि अवस्था में रहती हूँ। आज आपके साथ कैसा है? अभी आपकी एनर्जी बैलेंस है? डिजिटल आर्ट, आपने कैमरा ऑफ कर दिया गलती से। माइक बंद है आपका, माइक बोलने वाला बंद है। हाँ जी बोले। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। जी, बहुत ही सुखद अनुभूति था।
और एक शांति और डिवाइन ब्लेसिंग का फीलिंग्स हो रहा है डे बाय डे और मन में एक ही भाव है कि हमको मिल जाएगा मेरा मंजिल। बिल्कुल, जी, जी, जी। बिल्कुल। हमको लग हमको यही मतलब हो गया कि हाँ, हमको मिल जाएगा, जो चाहत था वो हमको मिल जाएगा, मेरा भगवान के साथ बस। वही कह रही हूँ, आप भगवान को पाना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। आपने कहा आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपकी मंजिल आपके भगवान है, आपने कहा। जी, आप समझ जी, रहे हैं, आप सब देखिए वो पूरे टाइम समाधि वाली अवस्था में रहते हैं। पहले दिन जब वो ध्यान करते थे, कैलाश जी माइक को ऑफ कर दीजिए ना, म्यूट कर दीजिए ना, फिर बात करते हैं हम। जब वो पहले दिन ध्यान करते थे, आपका नाम क्या बताया था आपने मुझे? पारुल, पारुल। पारुल जी जब ध्यान करते थे, तो उनकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट होती थी कि उनको जंप करते थे, वो कभी कुछ करते थे। फिर जैसे-जैसे ध्यान में बैठते थे, थोड़ी देर बैठ पाते थे। दूसरे दिन थोड़ा कम हुआ, तीसरे दिन और कम हुआ, चौथे दिन और कम हुआ। और अब क्या हो गया है कि उन्होंने मुझे एक दिन बताया, ऐसे ही सबके सामने ही बताया था आई थिंक, कि मैं पूरे टाइम समाधि अवस्था में रहती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ और जब तक ध्यान करती हूँ, तब तक मैं एक जैसी अवस्था में रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं का ध्यान कर रही हूँ। मतलब मैं कहीं पे होती ही नहीं। पूरे टाइम वो उनको लगता है कान्हा ने किया, कान्हा ने किया, कान्हा ने किया। पूरी तरह से अलग, और अभी उनकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड है। अभी आप जी, देखेंगे उनकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस। मेडिटेशन जी, मेडिटेशन बहुत गहरा था आज का, बहुत गहरा, आँख खुल नहीं रहा था मेरा। आपको बहुत-बहुत साधुवाद। आप कान्हा जी को देखेंगे और राधा का रटन करेंगे तो आँख तो वैसे भी नहीं खुलेगा। जी, 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 आज तो मैं लग रहा था कि बस आँख बंद रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, आप पूरे ग्रुप को करिए। तो आज तो मैजिक सबका था, आज तो मैजिक किसी का नहीं था। क्योंकि पता है, मैं भी माध्यम हूँ, मैं भी दास हूँ, मैं भी ईश्वर की सर्वेंट हूँ, और आप सबसे मिलकर ईश्वर बनते हैं। सोचिए, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, वो छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर मैं कान्हा का स्वरूप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं तो दिल से और पूरी आत्मा से आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने इस पहल में मेरा साथ दिया और आप जुड़े और मुझे कान्हा का स्वरूप जोड़ने में मदद की। आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, कैलाश जी, आप कुछ कह रहे थे, आप म्यूट कर लीजिए। पारुल जी म्यूट कर लीजिए। हाँ मैम, ये आपने बोला वो आधा पानी रख लेना, आज का मेरे को ध्यान बहुत अच्छा लगा। आज ही मेरे को इतने दिन में सबसे अच्छा लगा। आज कुछ मतलब ऐसा लगा कि हाँ, मतलब आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, मतलब आज लगा कि मतलब मेरे विचार एकदम बंद हो गए। आज मैं एकदम जहाँ होना चाहिए ध्यान की अवस्था में, मैं इतने दिन में आज पहली बार हुआ ऐसा मेरे को। आपने पहली बार रिसीव किया होगा पूरी तरह से। आज आप कान्हा में थे ना, आप राधा का रटन करेंगे। देखिए, हम अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव की हम हमेशा बात करते हैं। तो आपने सेल्फ लव किया, यानी आपने कान्हा से प्यार किया। मुझसे प्यार करना यानी अपने आप से प्यार करना, यानी क्या हुआ? कान्हा से प्यार करना। तो जब आप कान्हा से प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छा तो लगेगा ही। और ये वो आधा पानी का आप बोल रहे थे मैम, उसका क्या करना फिर? पी लीजिए, आप पी लीजिए, पानी पूरा पी लीजिए आज। पूरा पी लूँ? हाँ जी, पूरा पानी पी लीजिए। चलो, हर राधे रोज राधे का मैम। मेडिटेशन, हर रोज की एनर्जी अलग है, एक जैसी नहीं है। पहले मैंने यानी बोला था आज कि का हम पहले बचा के रखिएगा, लेकिन आज तो मैंने पहले ही बोला था आप पूरा पानी पी लीजिए। आज का पी बहुत लीजिए। अच्छा लगा मेरे को इतने दिन में। बहुत बहुत साधुवाद आपको, और जी राधे राधे। आपको राधे राधे। जी, वीना जी, आपने भी हैंड रेस किया है, बताइए। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बस मैंने अपना क्रोध शांत करने के लिए किया। हाँ जी। जब कान्हा जी का ध्यान करते हैं, क्रोध शांत हो जाता है ना, अपने आप गुस्सा खत्म हो जाता है ना। हाँ जी, अब मन ये में आया मैजिक कि है। करूँगी नहीं गुस्सा,
थोड़ा शांत करने की कोशिश करूँगी। वाओ! अच्छा है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी। पर मेरे से मेडिटेशन नहीं होती जी, जैसे मैं आँखें बंद करती हूँ, मुझे कुछ अंधेरा-अंधेरा ही दिखता है। कुछ नहीं दिखना तो बहुत अच्छी अवस्था है। इसके लिए तो हम सब ध्यान कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने थॉटलेस हो जाएँ। आप समझिए कि हम सब ध्यान में यही कर रहे हैं कि हमारे विचार ना आए, हमें हाँ कुछ जी। महसूस ही ना हो। तो जो आपको अगर कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये तो अच्छी अवस्था है। अच्छा। आप समझ रहे हैं, ये अच्छी अवस्था है। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो अपने परिवार उसको लेके, बेटे को लेके बहुत चिंतित हैं आप, या फिर आप सही में सुखद वाली स्थिति में, जहाँ पे आप बिल्कुल शांत हो, कोई थॉट ही नहीं है आपके पास। ठीक है। जय श्री कृष्णा। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। आप म्यूट कर लीजिए ना। यस, देवीश्री, बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मतलब अब आज जब बैठे थे ना, तब खूब सारे थॉट्स थे मेरे मन में, मतलब मेरे को चल रहा था टेंशन कोई बात की। और जैसे ही मेडिटेशन किया, सारी चीजें गायब। मतलब अब ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। भगवान ने कह दिया कि तू, मैं हूँ तेरे साथ, जो होना है ना आगे वो बहुत अच्छा होने वाला है तेरे साथ। ऐसी फील आ रही है, और अभी भी यही लग रहा है मेरे को कि हाँ अब ठीक है। थॉट थॉट पॉजिटिव हो जाते हैं ध्यान में। तो ये तो शुक्रिया राधा रानी को कहिए, क्योंकि आपने जैसे राधा जी से प्रेम किया, वैसे ही आप थॉटलेस हो गए, वैसे ही आप चिंता मुक्त हो गए। बिल्कुल, जैसे पारुल जी ने कहा ना कि उनको उनका जो मिलना है वो मिल जाएगा। बिल्कुल वही फीलिंग सेम मेरे को आई थी कि बस अब मेरे को वो मिलने वाला है जो मेरे को एग्जैक्टली चाहिए। वो चीज पास में आ चुकी है मेरे, ज्यादा दूर नहीं है। वाओ! और पानी की भी बात कहनी, मेरे को पानी इतना ज्यादा है, जैसे कोई मैं उसमें शक्कर गुड़ सब मिक्स करके और फिर पीऊँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर इतना मीठा लग रहा है पानी। तो इसके लिए तो आपको राधा रानी का शुक्रिया करना चाहिए, मतलब आपको प्रेम मिल गया इसका मतलब। आज मैंने भी जो पानी पिया वो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे चाशनी, एकदम शक्कर वाले पानी। बिल्कुल। और कितने लोगों को पानी मीठा लगा है आज। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दिव्या जी, राधे राधे। राधे राधे। प्रवेश जी, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? म्यूट है आप, म्यूट है, म्यूट है आप, माइक म्यूट है। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार मैं ज्वाइन हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मैं राधा राजनी से पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरे गुरुदेव हैं, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आज इसमें ज्वाइन होकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली मुझे, जिसको मैं मतलब शेयर नहीं कर सकता। और आपका पानी मीठा था? अ, हाँ मतलब फील तो स्वीट ही हुआ था। आज पहला दिन है ना, फर्स्ट डे आज। कोई बात नहीं, पहले दिन और आखिरी दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आप जिस तरह से शिद्दत से ना अपने काम को भी फोकस करें ऑफिस में बैठ के, और आप पूरा अटेंशन यहाँ दे रहे हैं ना, वो अट्रैक्शन था मेरे लिए। मैं बहुत टाइम से मेरी नजर आप पे जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। बाकी लोगों को तो हम रोज ही देखते रहते हैं, लेकिन पता है वो माएँ बहुत, जैसे अनु जी हैं और एक दो मदर हैं, जो अपने बच्चों को गोद में लेके उनको सुला रही है लाइट बंद करके, और फिर भी ध्यान कर रही है। तो ऐसे जो अपना कर्म करके ध्यान करते हैं, वो निष्काम कर्म की तरफ जाते हैं, और हम भगवत हम्म, गीता में यही हम्म, सीख रहे हैं। ये बिल्कुल। देखो, ये जो जिम्मेदारियां हैं वो तो फॉलो करनी पड़ेंगी मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हम वही हम्म, तो सिखा रहे हैं कि अपना कर्म करते हुए, और
आप अपने अध्यात्म की ओर बढ़िए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। तो आप एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आप ऑफिस में बैठकर भी ध्यान करने के बाद आपने ध्यान का समय निकाला, उसके बाद तुरंत आपने ऑफिस में अपना कर्म करना शुरू कर दिया। तो योग साधना के साथ साथ मेरा कर रहे हैं। हाँ, मेरा दिमाग सिस्टम पे था, लेकिन कान मेरे हाथ की मतलब से मोबाइल की तरफ थे। हाँ, मैंने देखा आपका, मैंने सुन रही थी, मैं आपको महसूस हो रहा था। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आइए और वेलकम करिए। अभी तो आज हमारा 9वां अध्याय हुआ, 18 अध्याय है हमारे पास, अभी भी 9 बच्चे हैं। ठीक है, चलिए, उसी जय की श्री कृष्ण। यस। नेहा जी मोस्ट वेटेड। आपकी प्यारी सी स्माइल मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मैं सोची थी थोड़ी और चौड़ी हो जाए तब बात करते हैं। जी बताइए, आपका माइक म्यूट है। माइक माइक। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक्चुअली ये स्माइल इसी के बाद ये जो क्लीन हुआ है ना, बहुत कुछ फील हुआ है, बहुत ब्लॉकेजेस टूटे आज। जी मेरे को मन में था, मैंने इसीलिए आपको सुबह भी शायद 2-3 बार फोन किया। मेरे को लगा मैं डिस्टर्ब करूँ, बट मुझे जरूरी भी था, बहुत ज़्यादा जरूरी था कहना कि कल से मैं अपने ग्रोथ पे कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं नहीं करूँ इस चीज़ को, क्योंकि जानती हूँ वो गलत की दिशा में जा रहा है। और मैंने आज भी यही चीज़ समर्पण कर दी उनके ऊपर कि इसे हटा देती हूँ, नहीं चाहिए मुझे। एक्चुअली मेरा सूरत में सबसे ज़्यादा मेरा जो एंगर है ना, वो मेरी डॉटर पे निकल रहा है अभी, जिससे स्टॉप करना है। ध्यान करने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गए। हाँ, मैं रिलैक्स हुई, मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि जब प्रेम से सब कुछ बदल सकता है, तो वो चीज़ क्यों नहीं बदल सकती, वो भी बदल सकती है। यस, जब हम पेन लेके और चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, तो क्यों नहीं हम उसे खुश मन से अपनी जो चीज़ें चाहते हैं उसे करें। बहुत अच्छा लेसन है, आप सब ध्यान से सुनिएगा कि जब हम तकलीफ पाने के लिए भी एक लिमिट तक जाते हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं, हम अपने आप को ढूँढने लगते हैं, हम लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रहे होते हैं, अपने सेल्फ एस्टीम को ज़ीरो कर रहे होते हैं, उस लेवल तक जाते हैं, डेड एंड तक। तो क्या हम पॉजिटिविटी के साथ अपने थॉट प्रोसेस को या अच्छी चीज़ों को जी नहीं सकते हैं? नेहा जी ने बहुत अच्छी बात कही और ये चीज़ बिल्कुल रिमार्केबल है। वो उन्होंने इस मेडिटेशन में मुझे लगता है सीखा है। हम यही कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम अपनी सोल लर्निंग को पूरी कर रहे हैं। सोल लर्निंग क्या है कि भाई तुम्हें इस जन्म में ये बंदा मिलेगा, बंदी मिलेगी, ऐसे-ऐसे एक्यूज़ करेंगे, ये सब होंगे। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि मेरी उनसे लेना-देना पूरा हो गया और जो मुझे उनसे सीखना था मैंने सीख लिया, ठीक उसी समय आपकी कॉर्ड कटिंग हो जाती है और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता सामने वाला क्या कर रहा है। जब अच्छी चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अच्छी चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर पा रहे, बुरी चीज़ों को एन्जॉय करने के लिए मजबूर है, तो अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं एन्जॉय करें? आपने देखा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। नेहा जी, आप कितने दिन से ध्यान कर रहे हैं? मैम, ये भी मेरे लिए मिरेकल है, जो मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था 9:30 बजे बैठना। मैं रेगुलर बैठती हूँ, कि जिस दिन नहीं होता ना, मैं उस दिन मैंने चेक भी नहीं किया था कि मैसेज आया हुआ कि नहीं है, आज क्लास कैंसिल हो गई। मैं चला के बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कि क्लास होगी, और मेरे को उसका इंतजार रहता है, मेरे को उसमें डूबना होता है, बहना होता है। और मैं ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी सब चीज़ को। और जैसे आपने बोला, एग्जैक्टली होम्योपैथिक दवाई वही करती है, क्लींजिंग करती है, जो चीज़ अति होती है उसको भी बाहर निकालती है। तो अभी शायद मेरे साथ भी वही क्लींजिंग हो रही है कि जो अति है वो भी निकल रहा है। और भी जो प्रेम का आज अनुभव किया कि जब हम किसी से प्रेम मांग सकते हैं, जब हमें वो चाहिए, तो कोई हमसे भी तो वही चाहना लेके बैठा है। क्योंकि हम अगर नहीं दे पाएंगे तो हमें जगह खाली कैसे होगी ये रिसीव करने की। आप समझिए कि क्या होता है, वाइस वर्सा एनर्जी फ्लो होती है। आपने किसी ने आपको गुस्सा किया, आपको बदले में गुस्सा आया, तो क्या हुआ, गुस्सा गुस्सा ही रह गया, करेक्ट? आपका ब्लॉकेज बन गया, उसका भी ब्लॉकेज है, दोनों का ब्लॉकेज है, एक का नहीं है, ये दोनों की है, जर्नी दोनों की है।
जैसे ही आपने उसे रिलीज़ किया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम हैप्पी, उसका भी रिलीज़ हो जाएगा। जैसे अभी मुझे लगता है मैं नहीं जानती कि नेहा जी जॉइंट फैमिली में होंगी, मुझे लगता है जॉइंट फैमिली का बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं और वो अपने आप को ढूँढने की कोशिश कर रही है उस जर्नी पे, जहाँ पे वो उनको पता है उनमें टैलेंट है, उनमें कैलिबर है, लेकिन वो सारा का सारा कैलिबर उन लोगों में वेस्ट हो रहा है, जो उनको वैल्यू भी नहीं करते होंगे। करेक्ट नेहा जी? दीदी 100% थी। तो अब आज से आप रोज जब अपनी डायरी आज की डायरी में आप एक विश लिखिए अपनी मेडिटेशन खत्म होने के बाद। प्रवेश जी आप नए हैं, आपको फिर से बताती हूँ, जो लोग नए हैं उनको बता रही हूँ, हम एक डायरी लिखते हैं और उसमें अपने विश लिखते हैं और उस विश को हम यूनिवर्स में बोलकर छोड़ देते हैं और उसके बारे में कोई थॉट नहीं रखते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम अपने दिमाग को बस एक प्रोग्राम करके छोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिक सीपीयू अपना काम करता है, अपना सारा प्रोसेस करके उसका रिजल्ट दे देगा आपको। देवश्री ने एक्सपीरियंस किया है, विजया लक्ष्मी जी ने भी किया है और भी एक दो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कल हमने नहीं किया था, आज हम करते हैं। आज हम क्या करेंगे, अपनी एक विश लिखेंगे। तो नेहा जी आप लिखिए कि मुझे मुझे मेरा फैमिली में रिस्पेक्ट भी चाहिए और लव भी चाहिए और वो मुझे मिल रहा है। आप जब भी अपने विश लिखते हैं ना, ऐसा बोलते हैं आई वॉन्ट $10,000 सपोज, ये लिखा आपने, ये अधूरी विश है, ये अधूरी विश है। आप जब विश लिखें तो अफर्मेशन बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। $10,000 कहाँ से, बारिश तो नहीं होगी, कहाँ से आना है वो पैसा या कहाँ से वो एनर्जी आनी है। आप उसकी जगह ये लिख सकते हैं ना कि मनी एनर्जी इज फ्लोइंग ऑन मी, आई वांट मनी एनर्जी टू शावर ऑन मी, ऐसे भी हो सकता है। मनी एनर्जी में वो आप फिगर मत डालिए, क्योंकि वो 10,000 जब तक नहीं होगा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। हो सकता है आपको $2,000 से शुरुआत हो रही हो, वहां पे आपका ब्लॉकेज खुल रहा हो, $1,000 से हो रहा हो, फिर अचानक से वो 2,000 से मल्टीप्लाई हो जाए 4 में, 4 से अचानक से वो 8 में चला जाए, 8 से 16 में चला जाए और 60 तक चला जाए। आप समझ रहे हैं? तो जब भी आप अपनी विश लिखते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में लिखिए और बहुत फर्म लिखिए। पैसा चाहिए तो पैसा तो यार कोई मतलब कैसे कहाँ से लिंक होगा। आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, आपको मनी एनर्जी बनाना है। आपको जब भी बात करनी है मनी की बात करनी है, यू हैव टू थिंक अबाउट मनी। और मनी एनर्जी है जो लिक्विड है, तो वो आपके ऊपर शावर होगी तो जितना आपको चाहिए वो मिल जाएगा। आपने $10,000 की बात की और पता चला 10 मिलियन आपके पास आने वाला है, तो आपने तो ब्लॉक कर दिया एनर्जी को। अबंडेंस की कामना करिए। हम कृष्ण भक्त हैं, हम द्वारिकाधीश के चेले हैं। जो राजा है उनकी प्रजा कैसी होगी, सुखमयी होनी चाहिए ना। जब कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तो हमें यही करना है। हमें बस एक थॉट डालना है, विश डालनी है, टू द पॉइंट डालना है नेचर में और बोलकर छोड़ देना है। लेकिन हमेशा ऐसा बोलना है कि ये हो जाए, नहीं हो गया है। करेक्शन एक और करना चाहती हूँ मैं। कल मुझसे किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं है, उनका नाम नहीं आ रहा। आपको ये नहीं बोलना कि मेरा घर बन गया है, बन रहा है, बन जाए, मेरा घर बन गया है। आपको बिलीव होना चाहिए कि ये आपके साथ हो गया है, तो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लगेगी, आपके रास्ते खुलने लगेंगे। अचानक से आप जमीन ले लेंगे, अचानक से आप इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, आपको लोन फाइनेंस हो जाएगा, या हो सकता है आपके रिलेटिव्स मिल जाए या पैतृक संपत्ति मिल जाए। आप समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, जो चीज चाहिए उसे फ्यूचर में लिखना है। अभी तक आपने जो भी किया हो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। उस सारे थॉट प्रोसेस को वापस उन्हीं के सामने काटिएगा नहीं, उनके सामने लिख दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि करना है तो। अभी भी 9 दिन है, अभी भी आपका अबंडेंस का दरवाजा खुला हुआ है, द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं। क्योंकि गॉड से आप कुछ भी मांगेंगे वो बोलेगा तथास्तु। चोर भी जाता है ना तो कहता है मैं आपको ना अपनी चोरी का 10वां अंश चढ़ाऊंगा, आप मेरी चोरी में मदद करना। तो वो क्या बोलते हैं, तथास्तु। हम जाते हैं, हम कहते हैं, हमारी आदत है मांगने की, वो देने के लिए तैयार है।
मांग के तो देखिए, लेकिन कैसे मांगना है, मतलब आपको विश्वास होना चाहिए कि वो मिल गया मुझे। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो वो नहीं एनर्जी काम करेगी। ठीक है नेहा जी, आज की आप विश लिख दीजिए। आज आप जितनी परेशान है उनको खत्म करिए, आज से और अभी से खत्म करिए। अगले 2 दिन में आप खुद बोलेंगी हाँ मेरे अंदर चेंज आ गया है और मुझे चेंज मिल रहा है। जी, राधा राधा का नाम जादू कर रहा है वैसे। जादू कर तो रहते हैं। करेगा ही, राधा ही प्यार है। मृगांक, यस, यस मीना मैम। जी भी है। मैम ये रोज विश मांगना जरूरी है क्या? मतलब मैं एक बार मांग चुका हूँ और मतलब पर डे बस डे का थैंक्स बस करता हूँ। वाओ, देखो ये कितना अच्छा बच्चा, ये 24 इयर्स का है, इसने बताया आज मुझे। ये सबसे यंगेस्ट है हमारे इसमें। वो कह रहा है मैं एक बार मांग चुका हूँ, मैं बस थैंक्स बोल देता हूँ। वो जो मैं आपको समझा रही थी वो नेचुरली कर रहा है, उसे पता ही नहीं है। उसने एक ही बार अपनी विश मांग ली और ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं रोज। ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन क्या है कि अगर आपकी मल्टीपल विशेस हैं तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आपके पास टूल है। बीना जी, यस, हाँ जी, जय राधे राधे। राधे राधे बोलिए। हाँ जी राधे राधे। आपने हाथ खड़ा किया था, कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं, मैं ऐसे हो गया होगा। हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी। ओके, चलिए आज की सभा यही खत्म करते हैं। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आप सबको कल दिनचर्या पे करना है, अपना कर्म तो सबको करना है। कल मुझे भी उठना है, बच्चों को तैयार करना है। आप में से भी कई लोग माँ होंगे, ऑफिस वाले होंगे, सब होंगे। अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, जिनको सोना है सोए, जो ऑफिस वाले वो काम करें। और फिर हम कल मिलते हैं, कल 9:30 ही मिलते हैं। कल 10वां अध्याय होगा, तो कल कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं हम। तो आप सभी के पास, जिनके पास भी कान्हा जी है, दिव्या, देवेश्री जी, कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। कान्हा जी नहीं ले सकते हो? आप तो ले सकते हो ना, आप तो मायके में हो ना अभी। हाँ, तो कान्हा जी को हम अच्छी तरह से तैयार करके, कल हमारे फ्रेम्स में ना हम ना दिखे, लेकिन कान्हा जी दिखने चाहिए। कल हम सभी कान्हा जी को एनर्जाइज करेंगे, उनसे, उनके साथ कनेक्शन फील करेंगे, क्योंकि 10वें अध्याय में उनका जन्म होता है। तो हम भी अपने जन्म उत्सव का आनंद लेते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कान्हा जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम जन्म उत्सव किसका कर रहे हैं यहाँ पे? भले वो स्वरूप आप रखेंगे कल, लेकिन आप किसका जन्म कर रहे हैं? इसका जवाब ढूंढ के मुझे कल बताइएगा। आज बता दूंगी तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। कुछ कल के लिए भी रखते हैं। चलिए, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे।